Good morning everyone. Once again I am coming here with our new topic in social science chapter. कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों से मैं आपको सिर्फ लेक्चर क्लास दे पा रहा था, तो अभी वो टाइम आ गया है कि मैं आपको कुछ लिख कर बताऊँ, दिखा कर बताऊँ। तो सबसे पहले चलिए आज मैं अपने टॉपिक से आपको वाकिफ़ कराता हूँ। तो आज का जो मेरा स्पेशली वीडियो बन रहा है वो एक ऐसे टॉपिक पे बन रहा है जिसका नाम है विधायिका, एंड इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। जो ये टॉपिक है वो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्लास 8, 9 एंड 10 तीनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में विधायिका से संबंधित लेजिस्लेचर से संबंधित सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा। उसे आप अच्छे ढंग से देखें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। चूँकि हमारा देश भारत, बात कर रहे हैं हम भारत की, तो हमारा देश भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमें एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमें सबसे पहले इस लोकतंत्र को जानना है। ये एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। तो इस तंत्र को सफल बनाने वाले जो मेन पिलर्स है उसकी चर्चा मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ कि ऑन विच पिलर्स दिस डेमोक्रेसी स्टैंड्स। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं कि इसके 4 पिलर्स होते हैं, और चारों पिलर्स में सबसे पहला पिलर होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, तीसरा होता है जुडिशियरी, और चौथा पिलर मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि विच इज़ द 4th पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ओके, जिस पे हमारा डेमोक्रेसी स्टैंड है। मैं बताऊंगा नहीं ये चौथे पिलर के बारे में, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप कितने इंटरेस्टेड है हमारे इस सब्जेक्ट में। तो आपको खुद से ढूंढ के हमें कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी हो सके ये कमेंट करना है कि विच इज़ द 4th मेन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आगे चलते हैं, आज हम लोग अपने इस विधायिका संबंधी लेक्चर के ऊपर तो देखते हैं। सबसे पहले विधायिका, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेजिस्लेचर के ऊपर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संघीय व्यवस्था की पुष्टि की गई है, यानी भारत एक संघों का देश होगा और यहाँ की जो व्यवस्था होगी वो संघात्मक होगी। यानी भारत को दो क्षेत्रों में बांटा जाएगा। एक क्षेत्र कहलाएगा हमारा केंद्र और दूसरा क्षेत्र कहलाएगा राज्य। 2 भागों में भारत की जो व्यवस्था होगी वो बटेगी। ये हमारे संविधान से लिया गया है, हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है। और ये संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। अब बात हम लोग कर रहे थे लेजिस्लेचर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये विधायिका क्या होती है, जिसे हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, वो क्या होती है। तो विधायिका अर्थात विधेयक बनाने का काम, यानी बिल बनाने का काम जो करती है, जो बिल को बनाती है यानी प्रस्तावों को बनाती है, और उसे वो बनाने के बाद वो उसी रूप में जो चीज़ों की ज़रूरत जिस समय हमें पड़ती है उसके लिए बिल बनाती है, उस बिल का निर्माण करती है। उसी संस्था को हम लोग विधायिका के नाम से, लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। चूँकि भारत हमारा जो है 2 रूपों में बटा हुआ है, केंद्र और राज्य में, तो यहाँ भी बिल बनाने का काम जो है उसके 2 भागों में बटा हुआ है। पास करने का काम 2 भागों में होता है। कुछ बिल जो होती हैं वो केंद्र सरकार बनाती है और कुछ बिल जो होती है वो राज्य सरकार बनाती है। तो आज हम उन्हीं अंगों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये केंद्र जो है उसके संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख रूप और अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र में देखते हैं। तो केंद्र में विधायिका जो होती है, लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, वो होते हैं संसद। वहाँ पे एक जो प्रमुख बॉडी है, मेन पार्ट,
मतलब मेन बॉडी है ये विधायिका की, ये लेजिस्लेचर का प्रमुख बॉडी है संसद केंद्र में, और राज्य में है विधान सभा, विधानमंडल। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बारी बारी से। तो अब संसद में क्वेश्चन आ सकता है कि संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आवर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 बॉडीज। वो कहलाते हैं, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। आज हम लोग विशेष रूप से इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि संसद के तीनों जो प्रमुख अंग हैं वो कौन कौन से हैं, और उन अंगों के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संसद पे चलते हैं। तो भारतीय संविधान, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स पे अगर केयर करें तो आर्टिकल्स नंबर 79 में ये चर्चा की गई है कि हमारे देश भारत के लिए एक संसद का निर्माण किया जाएगा। एंड उसके बाद 80 आर्टिकल्स में एक राज्यसभा के बारे में भी चर्चा है, और 81 आर्टिकल की बात करें तो लोकसभा के बारे में भी चर्चा है। और रही बात प्रेसिडेंट की, तो यू ऑल्सो नो अबाउट द प्रेसिडेंट इन द exceptions of their articles. In 52 articles it is already mentioned about the post of president in Indian constitution. Okay, so let us start from the first part of the parliament, that is called president. हम लोग इसकी बात करते हैं तो इस पे ज़्यादा विशेष चर्चा अभी यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मेरा मुख्य रूप से जो वीडियो है वो आपको विधायिका संबंधी सारे ज्ञान को देने का है। तो बस इतना जान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडियन कंट्री। तो विशेष रूप से आगे मैं चल रहा हूँ राज्यसभा के बारे में। तो यहाँ पे आता हूँ राज्यसभा जो होता है वो संसद का प्रमुख अंग माना जाता है, और ये राज्यसभा लोकसभा से बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होता है। जैसे राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट वे में चूज़ होते हैं, और इनडायरेक्ट वे में चूज़ होते हैं, और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट वे में चूज़ होते हैं। यानी इसे हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग अपर हाउस के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर गौर किया जाए तो इसमें जो सीटों की संख्या है वो मैक्सिमम 250 अलॉट की गई है, और इसमें जो सीटों की संख्या है मैक्सिमम 552 अलॉट की गई। ठीक है, ओके। तो ये सीट जो है, इसे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो 250 सीट्स हैं वो कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में चर्चा की गई। 250 ही क्यों रखा गया, उससे ज़्यादा क्यों नहीं? तो ये ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू दी सेंसस, जनसंख्या के आधार पे ये सीटें मनोनीत की गई है कि इतनी ही सीट हो सकती है राज्यसभा में, और वो भी 1971 के सेंसस से काम कर रहा है। उसी समय की जनसंख्या के निर्धारण से ये सीटें फिक्स की गई है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो इसके प्रतिनिधि हैं, वो ये जो सदस्य हैं वो कहाँ से आते हैं और उनका चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके चुनाव को मैंने बताया है कि इनका चुनाव जो होता है यहाँ पे एकदम इनडायरेक्ट वे में होता है। लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग, और भी सभी जगह के होते हैं जो इसका सिलेक्शन करते हैं। इसमें अब बात करते हैं हम लोग विशेष रूप से इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कैसे होता है सीटों का आवंटन। अभी प्रेजेंट में अगर देखे जाएं, अभी इतनी सीटें नहीं है, 250 सीटें नहीं हैं हमारे पास। अभी कितनी सीटें हैं प्रेजेंट में? तो 233 जो डिफरेंट राज्य के प्रतिनिधि लोग हैं, और प्लस इसमें 12 और जोड़ दीजिए आप, जो डायरेक्ट वे में राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए हुए हैं, और 233 सदस्य हैं जो इलेक्टेड यानी चयनित हैं। अभी वर्तमान में कितना हो गया? 245 अभी इतने सदस्य हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अगर हम लोग बात करते हैं इधर लोअर हाउस की यानी लोकसभा की, जो कि पॉपुलर हाउस भी जाना जाता है सभी लोगों के लिए, काफ़ी पॉपुलर होता है, जनता का हाउस है ये। यहाँ पे सारे जनते के लोग हैं, जनते के द्वारा चुने हुए डायरेक्ट
चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम सीट 552 रखे गए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ भी सीटों की संख्या थोड़ी कम है। कितनी है तो 543 सीट चूज की हुई है, और प्लस 2 एंग्लो इंडियन जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं। यहाँ भी मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है। ऐसे तो ऑलरेडी इसमें मैक्सिमम सीट 550 होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रखा गया है। ये एंग्लो इंडियंस कौन है तो देखिए, प्रेम बहुत बड़ी शक्ति होती है, प्रेम में सब कुछ संभव है। ऐसे ही हमारे देश भारत में अंग्रेज़ों ने शासन किया, यहाँ अंग्रेज आए, लेकिन कुछ अंग्रेज़ों को यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया और वो यहीं रच और बस गए। तो वैसे अंग्रेज जो अब इंडिया के हो चुके हैं, मीन्स इंडिया में रह रहे हैं, उन अंग्रेज़ों को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। और उनको यहाँ पे विशेष वेटेज देते हुए राष्ट्रपति ने अपने संविधान में ये बातें लिखी कि 2 सदस्य की हम लोग नियुक्ति करेंगे, और उस तरह से वो 2 सदस्यों को यहाँ नियुक्त किया जाता है। चूँकि 12 सदस्य, इसे और याद रखिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य भी मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन वो कैसे होते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, फिर कला के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें यहाँ पे मनोनीत करते हैं वो। तो अभी हमारे यहाँ सीटों की संख्या कितनी है 545। बहुत सारी सीटें बस इतनी है 545। पहले कैसे रखा गया था तो 500, देखिए इसका मैं फॉर्मेशन यहाँ बता देना चाहता हूँ इनबॉक्स में कि ये सीटें कैसे बनने वाली थी। तो 530 जो थे वो डिफरेंट संसदीय क्षेत्रों से होने वाली थी, 20 जो थी वो केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाली थी, और 2 सीटें जो थी वो 2 सदस्य जो थे वो ऑलरेडी उन एंग्लो इंडियन के द्वारा चयनित होने वाले थे। तो मिलाकर 552 आ रहे थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चूँकि 530 पूरे के पूरे सीट्स हैं से स्टेट्स है जो ये विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से कन्फर्म है, राज्यों से आने वाले। अभी जो 20 सीटें हैं ना, ये 20 सीटें ये केंद्र शासित प्रदेशों की थी, वहाँ से अभी इतने सारे मेंबर्स नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 मेंबर्स ही उधर से हैं, इसीलिए वहाँ सीटों की संख्या कम है, और 2 जो हैं एंग्लो इंडियन ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूव्ड है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया केंद्र से संबंधित यानी संसद के द्वारा बनी हुई विधायिका का संपूर्ण रूप। आशा करता हूँ यहाँ तक आप पूर्णतः समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ कंपैरिजेबल स्टडीज़ के रूप में आपको दिखाऊंगा कि जो काम संसद केंद्र में कर रही है वही यहाँ पे विधानमंडल राज्य में कर रही है। इनके 3 अंग होते हैं, तो इनके भी यहाँ पे 3 अंग होते हैं। पहला अंग जो होता है वो राज्यपाल कहलाते हैं, दूसरा जो पार्ट्स होता है वो विधानसभा होती है, और तीसरे पार्ट्स वाले को विधान परिषद कहा जाता है। यहाँ पे भी देखिएगा गौर से, राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस कहलाता है, और लोकसभा होता है जो टेम्पोररी हाउस होता है। उसी टाइप से ये केंद्र में फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो विधानसभा, हमारा विधान परिषद जो होगा वो परमानेंट हाउस होगा, और विधानसभा जो होगा वो टेम्पोररी होगा। ठीक है, टेम्पोररी हाउस होगा। यहाँ पे भी लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेके आती है वो सरकार बनाती है, यहाँ भी विधानसभा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेके आती है वो सरकार बनाती है। जिस तरह से यहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ फिक्स है 250, और यहाँ 552, यहाँ भी फिक्स है कि यहाँ पे भी विधानसभा में भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के हर एक विधानसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट फिक्स किया गया है कि 500 हो सकते हैं, और विधान परिषद मैक्सिमम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं। यहाँ भी जनसंख्या के आधार पर ही ये बातें दिखाई जा रही है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी वहाँ विधानसभा क्षेत्र ज़्यादा होंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहाँ विधानसभा सीट कम होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, यूपी सबसे बड़ा राज्य है भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो वहाँ का विधानसभा सीट ज़्यादा है, और जो सिक्किम वगैरह है वो सब छोटे हैं, तो वहाँ पे छोटी सीटें हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ये सीटें, जैसे हम बिहार की चर्चा करेंगे विशेष रूप से यहाँ पे, कि बिहार में जो विधानसभा सीट है वो कितनी है 243 अभी हाल फिलहाल में एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे 243 सीटें हैं, जिसमें
एक चीज़ और मैं बता दूं विधान परिषद, इससे बताने से पहले बिहार वाले से कि विधानसभा जो है एकदम फिक्स है, इसको आना ही आना है, ये तो हर राज्य में होगा ही। लेकिन विधान परिषद के ऊपर ये राज्य सरकार निर्णय करेगी कि वो अपने यहाँ विधान परिषद रखेगी कि नहीं रखेगी, उसका गठन करेगी कि नहीं करेगी। अभी भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 राज्य में ही विधान परिषद की समीक्षा की गई है, यानी वहाँ कार्यरत है, बाकी सारे राज्यों में नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो देखिए 243 सीट जो है यहाँ पे, और विधान परिषद बिहार का जो है वो 75 है, यानी इसका 1/3 ही ये हो सकता है मैक्सिमम, यानी 243 का 1/3 निकालिए, अप्रोक्स 75 आएगा। तो ऐसा प्रावधान बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितना भी विधानसभा में सीट होंगे उसके 1/3 ही वहाँ के विधान परिषद में, अगर वो रखते हैं विधान परिषद तो देना है मैक्सिमम। इस तरह से अभी आपने ये सारी चीज़ें देख ली। और जो राज्यपाल होते हैं स्टेट्स के लिए जितने इम्पोर्टेंट उतना ही ये प्रेसिडेंट होते हैं। तो लेटेस्ट सी एट द बोर्ड थोड़ा घिस-पिच हो गया है, इसलिए थोड़ा लेकिन ध्यान लगाइएगा। मैंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा, तो आई थिंक यू गॉट बेटर इन दिस वन। और इसके बाद अभी हम लोग बात किए थे विधायिका के बारे में स्पेशली। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वो आपको 3rd इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में आएगा, जिसका नाम होगा हमारे डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए 3rd पार्ट्स जो होंगे वो कहलाएंगे कौन, जुडिशियरी। तो उसके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा बताया हुआ चीज़ ज़रूर फ़ायदा करेगा। गौर से देखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं 9th और 10th में स्पेशली। मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये बहुत ज़्यादा विश्वास है कि शायद आप सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे, हम विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो इसके ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर सेंड करें। थैंक यू।